हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बताते हैं लेकिन आप चैप्टर वाइज नहीं बताते। तो इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 1 ट्वेल्थ फिजिक्स के चैप्टर 1 जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, सभी को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। देखिए, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपके फर्स्ट चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आसानी से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में आपके सिर्फ यही 16 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा लाइक आएगा उतनी जल्दी मैं आपको सेकंड चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से देखना है, तभी मैं आपको सेकंड चैप्टर के क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगा। तो देखिए, फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। अब मैंने जो बहुविकल्पीय लघु उत्तरीय विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को लिया है, इनके टोटल 16 क्वेश्चन हैं, केवल 16 क्वेश्चन। तो एक एक को हम स्टेप बाय स्टेप आंसर के साथ समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्नों को। ठीक है, तो बहुविकल्पीय प्रश्न सबसे पहले हम देखेंगे। 5 बहुविकल्पीय प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, उनको हम पढ़ेंगे आंसर के साथ। तो देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अब ऐसा भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी जानते हों, लेकिन तब भी आपको देखना है ताकि आपका जो जानकारी है वो और अच्छे से क्लियर हो सके। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, सेकंड है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, थर्ड है न्यूटन प्रति कूलाम, फोर्थ है न्यूटन प्रति वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। तो देखिए, वैद्युतशीलता जो एप्सिलॉन नॉट होता है, इसका एसआई मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर राइट होगा। तो वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बहुविकल्पीय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। देखिए, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो होती है E=F/Q0। ठीक है, यानी कि किसी अल्पधन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा उस अल्पधन परीक्षण आवेश के अनुपात को हम उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो देखिए, अब बताइए इसका मात्रक क्या होगा। एफ है बल, बल का मात्रक न्यूटन, क्यू है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम। तो देखिए, फर्स्ट है कूलाम प्रति न्यूटन, सेकंड है जूल प्रति न्यूटन, थर्ड है न्यूटन प्रति कूलाम, फोर्थ है न्यूटन प्रति मीटर। तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। बताइए, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। फर्स्ट है न्यूटन प्रति कूलाम, सेकंड है वोल्ट मीटर, थर्ड है वोल्ट प्रति मीटर, फोर्थ है न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। तो देखिए, जो विद्युत फ्लक्स होता है इसका मात्रक होता है वोल्ट मीटर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा। ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में पी वेक्टर आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। यानी कि वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में पी वेक्टर आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा। फर्स्ट है पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, सेकंड है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, थर्ड है शून्य, फोर है ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में पी वेक्टर आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ठीक है, ये सही होगा। और अगर थीटा कोण बना रहा है तो पी ई साइन थीटा आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से आर स्क्वायर के अनुपाती होगी। बताइए, इनमें से किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आर स्क्वायर के अनुपाती होगी। फर्स्ट है बिंदु आवेश, सेकंड है विद्युत द्विध्रुव, थर्ड है आवेश की अनंत समतल चादर, फोर्थ है रेखीय आवेशित तार। तो देखिए, बिंदु आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आर स्क्वायर के अनुपाती होगी, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, तो ये थे आपके टॉप 5 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। अब देखिए, बहुत ही सिंपल सा हमारा है। देखिए, अब हम बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की कि इस चैप्टर में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, इसमें हम 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 5 क्वेश्चन हमने बहुविकल्पीय प्रश्नों में देखा। तो ये क्वेश्चन है कि आवेश के रेखीय घनत्व का अर्थ समझाइए। यानी कि जो आवेश का रेखीय घनत्व होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग डाला है आवेश का रेखीय घनत्व। ये होता क्या है देखिए,
किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को उसका रेखीय घनत्व कहते हैं। यानी कि कोई चालक हो, ठीक है, कोई चालक है, उसकी प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को उस चालक का रेखीय घनत्व कहेंगे। तो आप कह सकते हैं किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को उसका रेखीय घनत्व कहते हैं। यानी कि किसी चालक, कोई यह लंबाई का चालक है, उस पर कितने आवेश उपस्थित हैं वही उसका रेखीय घनत्व कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है, तो मैं बताऊंगा। देखिए फॉर्मूले में आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पर लिखिए यदि मान लीजिए कि जो चालक तार है उसकी लंबाई L है, तो लिखिए यदि लंबाई L की, ठीक है, लंबाई को हम L लिखेंगे, L के चालक पर एक समान रूप से फैला हुआ आवेश क्यों हो, तब आवेश का रेखीय घनत्व क्या होगा, आवेश का रेखीय घनत्व। ठीक है, तो देखिए आवेश के रेखीय घनत्व को हम लोग डिनोट करते हैं, आवेश का रेखीय घनत्व जो है उसको हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से। ठीक है, रेखीय घनत्व को हम लैम्डा से डिनोट करेंगे, और लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, देखिए किसी चालक की प्रति एकांक लंबाई पर कितने आवेश हैं, यानी कि आवेश बटा L, ठीक है, लंबाई, कूलाम प्रति मीटर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका आवेश के रेखीय घनत्व का, इसको हम लोग डिनोट करेंगे लैम्डा से, लैम्डा इक्वल टू Q अपान L, यानी कि किसी चालक की प्रति एकांक लंबाई पर कितने आवेश हैं उसी को हम उस चालक का रेखीय घनत्व कहेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक चालक है, यह लंबाई का, ठीक है, ये एक चालक है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई L है। ठीक है, अब इसके अंदर इस पर, ठीक है, इस पर कितने आवेश उपस्थित हैं, कितने आवेश हैं, ठीक है, उसी को हम लोग कहेंगे आवेश का रेखीय घनत्व। ठीक है, तो यही होगा आपका आवेश का रेखीय घनत्व, सिंपल भाषा में मैंने समझा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। अब ये तो सभी को पता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। देखिए वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं, या इसे हमने E वेक्टर लिखा है। ठीक है, तो E या E वेक्टर। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, अभी समझ में आ जाएगा। देखिए E वेक्टर इक्वल टू F, देखिए अध्ययन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा उस परीक्षण आवेश को हम लोग Q नॉट से डिनोट करेंगे, तो E वेक्टर इक्वल टू F अपान Q नॉट, यानी कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F तथा उस आवेश Q नॉट की निष्पत्ति को हम क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये समझ में आया। तो E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपान Q नॉट, जहाँ Q नॉट क्या है, परीक्षण आवेश। ठीक है, अब परीक्षण आवेश क्या होता है, देखिए परीक्षण आवेश जो है परीक्षण करने के लिए एक बहुत ही सूक्ष्म आवेश होता है। ठीक है, एक आवेश होता है, एक परीक्षण आवेश होता है। परीक्षण आवेश का मतलब बहुत ही सूक्ष्म आवेश जिससे हम परीक्षण करते हैं। तो ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपान क्यू नॉट, या इसे ही हम लिख सकते हैं ई इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट। ठीक है, तो ये होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जो हमारा 8वां क्वेश्चन है, ये एक न्यूमेरिकल है, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है। देखिए दो बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे से बहुत निकट और समांतर हैं। प्लेटों पर विपरीत प्रकार के आवेश के पृष्ठ घनत्वों के परिमाण 17.7 × 10⁻22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। यानी कि आपको आवेश का पृष्ठ घनत्व दिया गया है 17.7 × 10⁻22, आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो पृष्ठ घनत्व को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जो कुछ दिया गया उसको लिखते हैं। तो पृष्ठ घनत्व इसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा इक्वल टू हमें दिया गया है 17.7 × 10⁻22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई हमें निकालना है। ठीक है, तो ई निकालना है तो एक फॉर्मूला होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वो आप लोग याद रखिएगा। देखिए प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र
की तीव्रता। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, अभी मैंने आपको बताया ई से। ठीक है, ई इक्वल टू फॉर्मूला होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आपको निकालनी है, आपको सिग्मा दिया गया पृष्ठ घनत्व, तो आप आसानी से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता, और इसकी वैल्यू कितनी होती है वो लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग इक्वल टू सिग्मा हमें दिया गया है 17.7 गुणे 10⁻⁻22। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85। याद रखिएगा ये परमानेंट वैल्यू है निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का 8.85 गुणे 10⁻⁻12 इतनी वैल्यू होती है। ठीक है, अब देखिए सिंपल है, 17.7 को हम 8.85 से काटेंगे तो 2 आएगा, अप्रॉक्सीमेटली आपका 2 ही आएगा। ठीक है, तो ई इक्वल टू आपका हो जाएगा, ऊपर 2 हो गया गुणे 10⁻⁻22 से ऊपर गुणे, देखिए 10⁻⁻12 है, ऊपर ले जाएंगे तो ये 10⁻+12 हो जाएगा। ठीक है, बस इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आ जाएगा ई इक्वल टू 2 गुणे 10⁻⁻22 है, ये +12 है, तो 22 में से 12 चला जाएगा तो क्या बचेगा, -10। ठीक है, देखिए -22 है, यानी कि 22 बड़ा है, इसके आगे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 22 में से 12 चला जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। ठीक है, तो 10⁻−10 न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, ये हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। बस लग गया न्यूमेरिकल। तो सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, ये ऊपर वाला। ठीक है, ई इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, जहाँ सिग्मा है आवेश का पृष्ठ घनत्व, तो एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 9वां क्वेश्चन, ये भी एक न्यूमेरिकल है। देखिए क्या है, एक माइक्रो कूलाम के 2 बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिलीमीटर दूरी पर रखे हैं। इस बिंदु विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। यानी कि एक माइक्रो कूलाम के 2 बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश हैं जो कि 2 मिलीमीटर दूर रखे हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, इस विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। तो देखिए हमें क्यों दिया गया है, आवेश दिया गया है 1 माइक्रो कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम, इसको कूलाम में कन्वर्ट करेंगे तो बताइए कितना आएगा, 1 गुणे 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, या इसी को हम लिख सकते हैं क्यू इक्वल टू, देखिए 10⁻⁻6 का 1 से गुणा होगा तो 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2 मिलीमीटर, तो हमें एल दिया गया है, दूरी एल। ठीक है, यहाँ पर दूरी थे, हम एल से नोट करेंगे, तो ये हमें दिया गया 2 मिमी। ठीक है, अब मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 2 का 1000 से भाग दे देंगे। तो जब हम 2 का 1000 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 2 गुणे 10⁻⁻3। देखिए 1000 को ऊपर लाएंगे तो 10⁻⁻3 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस में आ जाएगा तो 10⁻⁻3 ये मीटर में अब हो जाएगा। समझ में आ गया। देखिए 2 मिलीमीटर दिया गया है, अगर हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो हमें 1000 से भाग देना होगा। अब देखिए 2/1000 को हम 10⁻3 लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 10⁻⁻3, क्योंकि नीचे 3 प्लस में, ऊपर आएगा माइनस में। ठीक है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए हमें निकालना क्या, हमें निकालना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं P से। P इक्वल टू फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L, Q इंटू 2L, ये शायद मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। तो देखिए Q की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, ऊपर है 10⁻⁻6, 2 लिखेंगे ऐसे, 2L है तो L की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे 2 गुणे 10⁻⁻3। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। देखिए 2 दूनी 4 गुणे 10⁻⁻6 -3 है, दोनों जुड़ जाएंगे तो 10⁻9 हो जाएगा। और यही आपका जो है आंसर आ जाएगा P, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू 4 गुणे 10⁻9 कूलाम मीटर। कूलाम मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। देखिए क्यों, क्योंकि क्यों है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, एल है दूरी, दूरी का मात्रक मीटर। ठीक है, बस हमारा ये सॉल्व हो चुका है न्यूमेरिकल। सिर्फ आपको यही फॉर्मूला याद रखना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जहाँ क्यों है आवेश, ठीक है, एल है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ठीक है, समझ में आया। अब चलिए देखते हैं, ये थे आपके 4 महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए 5 बहुविकल्पीय प्रश्न, 4 अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब हम देखेंगे इस चैप्टर के कौन कौन से लघु उत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अगर लघु उत्तरीय प्रश्न की बात की जाए तो 3-4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन इसमें, वो पहले आपको पढ़ लेना है, उसके बाद जो कुछ पढ़ना चाहते हैं आप लघु उत्तरीय में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो लघु उत्तरीय में फर्स्ट क्वेश्चन है, कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए।
बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नियम आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद में एक एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, ये देखिए, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, ये ऊपर वाला भी, ये दोनों एक ही क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं। देखिए इसको आपको पढ़ लेना है। जैसे देखिए, किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है? यानी कि किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इससे क्या तात्पर्य है, ठीक है। और दूसरा है, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर विद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम विद्युत आवेश की क्वांटमीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए लघु उत्तरीय प्रश्नों में, तो इसको आपको पढ़कर जाना है। एक क्वेश्चन और है इसमें इंपॉर्टेंट है, देखिए, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। अब ये 3 लघु उत्तरीय प्रश्न अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के ज़्यादातर चांसेस हैं। तो पहले इन 3 लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़िए, उसके बाद जो कुछ आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में आ जाते हैं, तो आपको पता है कि इसमें से डेरिवेशन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में, ठीक है। तो एक डेरिवेशन गॉस के प्रमेय वाला सबसे पहले आपको पढ़ लेना। देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है, जहाँ ε0 है निर्वात की विद्युतशीलता या मुक्त आकाश की विद्युतशीलता। यानी कि आपको सिद्ध करना है कि जो गॉस का प्रमेय है, ठीक है, फाई इक्वल टू Q/ε0, ठीक है, इसको आपको सिद्ध करना है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, आप लोग सर्च करेंगे गॉस का प्रमेय, आपको वीडियो मिल जाएगा। लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको सबसे पहले आपको पढ़ लेना है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। और 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए, अगला जो क्वेश्चन हमारा है ये है गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग, ठीक है। देखिए, अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक गॉस की प्रमेय की सहायता से प्राप्त कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में, ये भी एक डेरिवेशन है। तो आपको पता होगा कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर में गॉस का प्रमेय और गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग का डेरिवेशन पूछा जाता है, तो वो आपको पढ़कर जाना है, ठीक है। कौन से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक, अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और एक है आपका गॉस के नियम का अनुप्रयोग करते हुए एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये 2 अनुप्रयोग गॉस के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इनको आपको पढ़ लेना है। तो इतने क्वेश्चन आपको विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में पढ़ लेने हैं इस चैप्टर के, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र की चैप्टर के कौन कौन से बहुविकल्पीय प्रश्न, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पढ़कर जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद अगर आप लोग और भी क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको इसी तरह फिजिक्स के चैप्टर 2 का भी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा।